हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये जो टाइम है ये है सुबह सुबह का, और आज है जी दिन मंडे है आज। और बच्चे लोग जो है ना वो चले गए थे स्कूल, और हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस। तो उनको भेजने के बाद जो है ना मैंने चाय नाश्ते के जो भी बर्तन रहते हैं ना उनको मैंने साफ़ कर लिया था, और किचन की भी मैंने सफाई कर ली थी। और उसके बाद जो है मेरा आता है काम झाड़ू पोछा लगाने का। तो झाड़ू तो मुझे लग रहा था कि लगाया हुआ था इन्होंने, जैसे मतलब मैं आई थी सैटरडे को पहुंचे थे हम गाँव, मतलब सॉरी अमृतसर पंजाब, गांव की याद आ रही है। तो यहाँ पर हम पहुंचे थे सैटरडे को। तो सफाई तो मुझे लग ही रही थी कि झाड़ू वगैरह लगता था, मतलब लगाते थे ये, पर पोछा वगैरह नहीं लगाते थे क्योंकि इनको भी टाइम नहीं लगता था। और आज जो है ना संडे को फिर हमने थोड़ी रेस्ट कर ली, और संडे को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सफाई वगैरह करने का, क्योंकि शरीर में ना इतनी ज़्यादा दर्दें हो गई थी ना। मतलब बोलते हैं ना कि जितना इंसान काम करके नहीं थकता है, जितना मतलब सफ़र में मतलब बैठ कर थकता है, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो संडे को मैंने थोड़ी हल्की फुल्की सी क्लीनिंग की थी, ज़्यादा सफाई नहीं हो पाई थी मेरे से। तो आज जो है ना मैंने बच्चों को मतलब स्कूल भेज दिया, और हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। तो उनको भेजने के बाद जो है ना मैंने अच्छे से यहाँ पर हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पोछा लगाए हुए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं हाथ से अच्छे से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और जो भी मतलब गंदा हो रखा था, फ्लोर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, ये देखिए। तो अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। और झाड़ू जो है ना वो मैंने पहले लगा लिया था। और गांव से हम आए हैं शनिवार को हम पहुंच गए थे। शुक्रवार को ये गए थे हमें लेने, और शनिवार को हम आ गए थे। और आते टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी से सफाई कर लूँगी, क्योंकि बहुत काफ़ी दिन हो गए सफाई किए हुए, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन तो संडे को भी कर रहा था कि मैं सफाई कर लूँ, लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं मतलब काम कर पाऊँ। जितना मेरे से काम हुआ तो ना मैंने कर लिया था। तो गांव में जाकर ना मैंने ब्लॉग नहीं बनाए, एक दो ही शायद ब्लॉग बनाए थे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वहाँ पर ना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मतलब फ़ोन लेकर सबकी मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पर ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाए, एक दो ही बनाए थे शायद। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हॉल में पोछा लगा दिया था, और उसके बाद जो है बारी आती है रूम की। तो यहाँ पर पहले मैं बच्चों के कमरों में लगा लूँगी पोछा, और उसके बाद जो है ना मुझे अपने कमरे में भी लगाना था। तो अंदर जो है ना मैंने सारे कमरों में अच्छे से पोछा लगा लिया था, हाथ से ही पोछा लगाया था। और बाजू जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने हाथ से पोछा लगाया और बाजुओं में दर्द हो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना ये मैट रखा हुआ था, ये गाड़ी का मतलब जो पैरों के नीचे रखते हैं ना गाड़ी में, वो मैट था। ये बारिश से गंदा हो गया था जब हम आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि इन्होंने ना निकाल के रखे हुए थे मैट। तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है और रख दिया सुखाने के लिए। और ये जो बाहर का फ्लोर है ना, इसको भी मैंने पानी डालकर ना अच्छे से मैंने सोचा कि इसको भी मैं क्लीन कर लूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो सच बोलते हैं कि औरत के बिना बिना घर घर नहीं होता है। मतलब ऐसे ना, मतलब ऊपर मैंने सफाई कर ली थी कल, मुझे पोछा ही लगाना था ऊपर वाले रूम में। क्योंकि कल मैंने ऊपर वाला रूम देखा ना, तो सच बात बोलूँ मतलब ऐसे लग रहा था ना कबाड़ खाना भी अच्छा होता होता है इससे। तो इनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, मुझे पता है, पर क्या करें। और बहुत मुश्किल से मैंने ऊपर वाले रूम की सफाई की थी, पर पोछा लगाने को रह गया था मेरे को। तो मैंने सोचा कि जो है ना मतलब पोछा जो है ना मैं शाम को लगाऊंगी ऊपर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक हैं। और
घर की जो सफाई है वो मैंने कर ली है, मतलब झाड़ू पोछा जो है ना वो मैंने कर लिया है। और अभी रहता है काम मेरा डस्टिंग का, तो वो मुझे करनी है। टेबल साफ़ करना है और फ्रिज के ऊपर भी धूल मिट्टी वगैरह बैठी हुई है तो उसको भी मुझे साफ़ करना है। और अंदर से तो वो मैंने मतलब कल साफ़ कर लिया था, अंदर से मैंने क्लीन कर लिया था कल, और बाहर से रहता है उसको मैं आज कर लेती हूँ साफ़। और बेड हैं दोनों बच्चों का हमारा, वो मुझे साफ़ करना है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बैठी है। और कूलर भी साफ़ करना है मुझे, और साथ में धोने हैं कपड़े। तो कपड़े जो है ना उनको मैं डाल देती हूँ मशीन में और वो धुलते रहेंगे। और मैं जो हूँ ना ये क्लीनिंग डस्टिंग कर लेती हूँ। पोछा लगाया, बहुत ज़्यादा दर्द हो गई मुझे बाजू में, बहुत ही ज़्यादा। मैंने पानी का गिलास लिया, थक गई हूँ मैं थोड़ा। मैंने सोचा कि 5-10 मिनट जो है ना रेस्ट कर लूँ और उसके बाद जो बाकी का काम रहता है वो मैं कर लूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा धोने को, मुझे लग रहा है कि आज धुलेंगे नहीं इतने ज़्यादा। जितने भी धुलते हैं घर के जो कपड़े हैं वो मैं धो लेती हूँ, और बाकी जो रहते हैं उनको मैं कल तक धोऊँगी शायद। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। धूप लगी थी सुबह, अभी भी धूप ही लगी है, थोड़ा हल्का फुल्का सा, कभी ख़राब हो रहा है कभी धूप लग रही है, तो ऐसा ही है। पर ये है कि कई जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। हिमाचल में तो सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो है ना बारिश कल भी नहीं हुई थी, आज भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और परसों सैटरडे को हम पहुँचे हैं, तो पीछे तो बारिश लगी हुई थी हिमाचल में, मतलब सारी जगह पर पठानकोट वगैरह में बारिश ही हो रही थी। पर जब हम अमृतसर पहुँचे तो 5-5:30 बजे तक हम पहुँच गए थे। तो बारिश जो है ना यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बारिश जो है ना वो मतलब हुई थी, पर जब हम पहुँचे तो रुक गई थी, मतलब नहीं लगी थी। और उसके बाद बारिश नहीं हुई, रात को भी नहीं हुई, कल संडे को भी नहीं हुई, और संडे की रात को भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई है। मतलब आज का पता नहीं है मौसम का। तो थोड़ा सा मैंने सोचा पानी पी लूँ, 5-10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी के काम जो रहते हैं उनको मैं कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो कुछ कपड़े जो है ना मैंने डाल दिए थे मशीन में, और कुछ जो है ना मैंने इस बैग में डाले हैं सूटकेस में। तो जो कपड़े धुले हुए थे वो मैंने कल जो है ना बेड में मतलब जगह पर रख दिए थे अपनी जगह पर, और जो धोने वाले जो थे ना वो मैंने इस सूटकेस में डाल के रख दिए थे ताकि मैं इनको कल धो दूँ। तो आज जो है ना मैं सूटकेस को खाली कर दूंगी और इसको भी मैं रख दूंगी अपनी जगह पर। तो जो धोने वाले कपड़े हैं उनको मैं डाल दूंगी मशीन में। और ये देखिए, तो ये सारे धोने वाले कपड़े हैं। घर में भी नहीं धुले थे कपड़े शुक्रवार, हाँ शुक्रवार को जो है ना कपड़े नहीं धोए थे मैंने घर पर, क्योंकि वहाँ पर जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पानी नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, यहाँ पर ही धो लूँगी मैं सारे कपड़े। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो ये देखिए सूटकेस भी मैंने खाली कर दिया है, और एक बैग ये है तो इसमें भी कपड़े डाले हुए थे, ये भी मैंने कल खाली कर दिया है। और अभी जो है ना इसको मैं डाल दूँगी बेड में, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम काम आएगा जब हम दोबारा फिर गांव जाएंगे। तो लो जी, लाइट जो है ना चली गई है, बत्ती गुल हो गई है। और गलती कर दी मैंने कि सुबह जो है ना पहले उठकर जो है ना पहले कपड़े डाल लेने चाहिए थे मुझे मशीन में, और उसके बाद मुझे बाकी का काम करना चाहिए था। झाड़ू पोछे का काम जो ना मुझे बाद में करना चाहिए था, पर लाइट चली गई। क्योंकि आज मंडे है तो लाइट तो जाएगी। और मैं भूल भी गई थी कि आज सोमवार है तो लाइट जाती है। तो वैसे एक लोट जो है ना जो मैंने डाला था वो धुल गया है, और उसको मैं निकाल लेती हूँ, मतलब ऐसे डाल देती हूँ पानी से निकाल कर, और उसके बाद मैं सुखाने डाल देती हूँ उनको। डस्टिंग कर लेती हूँ मैं पहले जल्दी से। तो देखते हैं बीच में लाइट आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी के मैं कल धोऊँगी। और नहाना है मुझे अभी, और उसके बाद खाना खाना है, नाश्ता। तो उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के बाद लाइट भी आ गई थी, तो मतलब 2-3 मिनट ही गई थी लाइट, ज़्यादा देर नहीं गई थी। तो कपड़े जो है ना वो धुल रहे हैं मशीन में, और उतने टाइम में मैं ये डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी बेड के ऊपर,
और साइड पे जो ये छोटी सी ट्रॉली रखी है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई थी। तो बेड को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद जो है ना ये साइड पे ट्रॉली रखी है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसके ऊपर जो भी सामान वगैरह रखा हुआ है ना इसको मैं फिर से दोबारा इसके ऊपर रख दूँगी। तो बच्चों का जो बेड है ना उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद साइड पे जो ट्रॉली रखी हुई थी उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसके ऊपर जो है ना मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा बैठ जाती है तो वही मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये ड्रेसिंग शीशा भी रखा हुआ है बच्चों के रूम में तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अंदर की साइड भी मैंने थोड़ा हल्का फुल्का सा साफ़ कर लिया है और बाकी शीशा जो है ना उसको मैं अलग कपड़े से साफ़ करूँगी। और इसके ऊपर भी मिट्टी बैठी हुई थी उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में। तो अपने रूम में जो बेड लगा है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। अगर 1-2 दिन के लिए जाओ ना तो इतना बिखेरा पड़ जाता है। और मैं तो गई थी मतलब 25-26 दिन हो गए थे हमें गए हुए। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठ गई थी, बहुत ही बुरा लग रहा था। काम करते करते ना मेरे बाजू सच में बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी मेरे बाजू में। पर क्या करें, चैन भी मतलब तब आता है ना जब घर जो है ना अच्छे से क्लीन हो, तभी हमें चैन आता है। तो सफाई जो है ना वो मैंने कर ली है। और साइड पे यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा टेबल रखा है तो इसके ऊपर जो पोट रखा है और लैपटॉप है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठी हुई थी तो इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर जो है ना मेरे घर की सफाई भी हो गई थी, डस्टिंग वगैरह जो भी होता है वो मैंने सारा कुछ कर लिया था। उसके बाद कपड़े भी धुल गए थे मेरे और नहा भी ली थी मैं। तो यहाँ पर जो है ना मशीन में कपड़े जो है ना उनको मैं निकाल रही हूँ। तो इनको मैं डालूँगी ऊपर सुखाने के लिए, ले जाऊँगी ऊपर छत पर, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़े मतलब है तो बादल से ही, पर बारिश नहीं होगी। तो इनको जो है ना मैं ऊपर छत पर डाल कर आऊँगी सारे कपड़े। तो कुछ जो है ना मैंने बाजू में रख लिए हैं और कुछ जो है मैंने बाल्टी में डाल दिए हैं, क्योंकि छत से फिर से आना जाना मतलब मैं थक जाती हूँ ऊपर से आते जाते ही। तो मैंने सोचा कि एक बार ही ले जाती हूँ सारे कपड़े। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुर्सी के ऊपर रख दिए हैं और कुछ बाल्टी में है, तो इनको मैं डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मौसम जो है ना, वैसे बारिश होगी नहीं आज ऐसा लग रहा है, पर थोड़े मतलब ऐसे बादल से हैं, बारिश नहीं होगी आज। तो सारे कपड़े जो है ना मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। और उसके बाद जो है ना दोपहर को ना यहाँ पर धूप लग गई थी, मतलब सूरज निकल गया था, धूप लगी थी। तो कपड़े जो है ना शाम तक सारे सूख गए थे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल दूँगी सुखाने के लिए और उसके बाद मुझे करना है नाश्ता। तो साथ में इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो यही था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।